सो आज टॉपिक पढ़ो मेथड ओवरलोडिंग ठीक है। इस जावा ना जावा दिवान अस फंक्शनैलिटी कि यम हेको फंक्शन बनोत यथ नेम है सेम ठीक है, बट तम कर परफॉर्म डिफरेंट बेस्ड ऑन द सिग्नेचर जो तथ फंक्शन सिग्नेचर तम कर परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिफरेंट टास्क ठीक है। सो अस पढ़ो कि यह मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट गो तो गो क्या मे गो कि मेथड ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन सेम नेम बट तम कर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ठीक है। सपोज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा ठीक है, क्लास आई विल मेक क्लास एरिया, क्या बनाऊँ क्लास एरिया ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बना दिया, एक यहाँ पर बनाऊँगा मैं इंट लेंथ नहीं, अब सपोज डायरेक्टली मैं फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पर ठीक है। मैं लिखूँगा सपोज फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं पब्लिक या रिटर्न लिखते हैं पब्लिक एंड एरिया ओके। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दी। अब मेरे को सपोज चाहिए एरिया ऑफ ए सर्कल, सो मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूँगा एज एन इंट रेडियस ठीक है। अब मेरे को ये रिटर्न करके देगा, मैंने इसको बोला कि भाई साहब ये इंट रिटर्न कर देगा डबल, सपोज या डबल लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा रिटर्न पाई 3.14 इंटू एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस इंटू रेडियस ओके। सो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया उसका एरिया एंड यही मेरे को वो रिटर्न करके देगा ठीक है। तो मैंने क्या करा अभी तक, अभी मैंने बना दिया एक फंक्शन डबल, एक पब्लिक डबल जो रिटर्न टाइप उसका डबल है, उसका नाम है एरिया और वो एज एक पैरामीटर लेता है रेडियस, और फिर क्या करता है वही रिटर्न करता है कैलकुलेशन, यहाँ पर 3.14 यही होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया ठीक है। अब सपोज अगर मेरे को ये फंक्शन कॉल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा पहले, क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हाउ वी विल ऑब्जेक्ट, सो वी विल डिफाइन उस क्लास का नाम ठीक है। यहाँ पर एरिया सपोज A1 इज इक्वल टू न्यू एरिया। बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर ये जो फंक्शन एक्चुअली ये है क्लास में एक होता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं यहाँ पर, जैसे पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस आप लिखते हैं जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं। तो ये भी एक तरीके की जो एरिया यहाँ पर एक फंक्शन होती है, लेकिन ये कौन सी फंक्शन है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन हमें ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को अगर सपोज ये एरिया जो मैंने डबल एरिया लिखा यहाँ पर, अब मेरे को उसको कॉल करना है ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सिस्टम, पहले मैं प्रिंट करवाऊँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरिया ऑफ सर्कल विथ सपोज ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ ये जो एरिया मैंने डाल दिया ना, तो इसको मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, A1 इसके ऑब्जेक्ट की मदद से A1 डॉट एरिया। सो ये क्या करेगा, ये जो भी रिटर्न करके देगा, ये जो फंक्शन है उसमें मैं पास करूँगा एक पैरामीटर चाहूँगा सपोज 5.0 ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 5.0 जिसका भी रेडियस हो उसका मेरे को एरिया कैलकुलेट करके दे। अब मैं क्या ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रिंट भी करवा दिया, देखता है चलता है या नहीं ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कल इज 78.5 ठीक है, समझ आया इतना था। अभी मैंने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया एरिया और उसको कॉल करा ठीक है। अभी कुछ नहीं करा मैंने बस। अब देखो मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि तुम सेम फंक्शन बनाओ सेम नेम के साथ ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर रिटर्न टाइप, और पैरामीटर जो होंगे जिस टाइप के होंगे कितने होंगे उस हिसाब से मैं देखो पब्लिक में बनाऊंगा। और एक सपोज मेरे को यहाँ पर तो ये तो सर्कल का एरिया निकाल के दिया उसने, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए एक रेक्टेंगल का ठीक है, रेक्टेंगल का था, उसमें तो मेरे को दो पैरामीटर चाहिए, मेरे को चाहिए लेंथ डबल ब्रेड या विड्थ लिखिए ठीक है। तो मैं क्या करूँगा रिटर्न, यहाँ देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरिया जो है ना वो फंक्शन नेम सेम है ठीक है। अब सपोज अगर मैं करूँगा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड जो भी मैं पास करूँगा यहाँ पर ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर सिंपल लगाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने लिखा था एरिया ऑफ ए सर्कल, अब मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पर मैं सेम लिखूँगा A1 डॉट एरिया, मतलब जो सेम फंक्शन मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन नेम के साथ लिखा ना, यहाँ पर एरिया सेम फंक्शन का नाम सेम है ठीक है। बट यहाँ पर क्या डिफर हो रहा है, सिर्फ हो रहा है ये पैरामीटर चेंज, ये जो मैंने इसमें डाल दिया लेंथ एंड विड्थ, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेंथ विड्थ दो पैरामीटर डाल दिए। पहले मैंने एक ही डाला था डबल टाइप, यहाँ पर मैंने डाला लेंथ एंड विड्थ ठीक है। तो अब अगर मैं करूँगा ना 5.0 तो वो इंटरनली जावा खुद ब खुद ही किस फंक्शन को कॉल करेगा,
जावा इज स्मार्ट एनफ। इसी मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यही है कि अगर पैरामीटर डिफाइन वो तो खुद ब खुद ही ये इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। इसको यहाँ पर मिल गया सेम नेम, ठीक है। अब ये किसको कॉल करेगा, वो चेक करेगा कि इसके पहले चेक करेगा ये रिटर्न टाइप, ठीक है, और ये करेगा पैरामीटर्स चेक। पैरामीटर्स किसके बराबर है, किसके इसका सिग्नेचर जो है मिलता किसके साथ मिलता जुलता है, ये वाली सेकंड वाली के साथ में ना। तो इसका मतलब ये उसी को कॉल करेगा, एरिया फॉर रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो भी फिर उसमें अंदर लिखा होगा वो करेगा वही। देखो एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 25, 5 × 5 = 25 आ गया ना एरिया ऑफ दिस। इसी तरीके से अगर मेरे को सपोज चाहिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे को इसमें तो सब सारे पैरामीटर्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पर लेंथ सपोज यहाँ पर आप और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालूंगा। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा डबल फ्लोट लिखूँगा, ठीक है, फ्लोट यहाँ पर डालूंगा मैं एक ही लेंथ। तो यहाँ पर उसका कितना बोलता है, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। सपोज ये फ्लोट टाइप है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं सपोज यहाँ पर यही फंक्शन कॉल करूँ, ये वाला फंक्शन, इसको एरिया 2 के लिए मतलब A2 अगर लिखेंगे तो उसकी जरूरत क्यों नहीं होती है। A2 तो A1 है ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एरिया के अंदर जो भी फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं हम। A1 जो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ना, अब हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसके। ये क्लास है बेसिकली, एरिया क्लास है, उसके अंदर फंक्शन है एरिया एरिया एरिया। सपोज यहाँ पर फ्लोट टाइप ही डाल दिया मैंने, A1.area, एरिया पर स्क्वायर। मैं देखता हूँ कि क्या करेगा ये आना चाहिए 25 आना चाहिए ये भी। नहीं, इसने क्या करा, इसने करा पहले ही वाली फंक्शन को कॉल। ये जो है ना ये वाला पहला रेडियस वाला तो नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि ये इसको कॉल करे। तो इसका मतलब है ज़रूरी कि मेरे को इसको चाहिए कि 0f मैंने जो डाला वैल्यू वो ये है, मतलब फ्लोट टाइप है। आ गया समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली एरिया सेम फंक्शन है, मतलब नाम सेम है इनका, लेकिन डिफर कैसे कर रहा है, ये जो सिग्नेचर है उसका, मतलब कि जो पैरामीटर्स है वो कभी डबल आ रहा है, एक आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी डिफरेंट टाइप्स में आ रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है डिफरेंट। तो उसके बेस पे जावा इतना स्मार्ट है कि मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यही है कि सेम फंक्शन कैन हैव सेम नेम बट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप इट कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, इट कैन एक्ट डिफरेंटली। पहले अब कौन सी चलेगी, क्या पहले कौन सी चलेगी। जब मैंने एरिया यहाँ पर लिख दिया, ये इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, किसका, एरिया क्लास का, ठीक है, इतना तक समझ आ गया। जब उसने लिखा A1.area, अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कौन सा एरिया मेरे को कॉल करना है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे तो सेम है, ठीक है, एरिया सब फंक्शन का नाम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हमें कोई फंक्शन लिखते थे उसका नाम लिखते वो पैरेंथेसिस वो उसको कॉल करता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी एरिया मतलब आत्मा सारी फंक्शन है ना एरिया, ये नाम सेम सार नहीं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया मेरे को एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा फंक्शन मेरे को कॉल करना है, तो वो देखता है ये, पहले ये देखता है, ठीक है। ये जो रिटर्न टाइप क्या है इसका, ठीक है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट यहाँ पर रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न टाइप सब इसमें मैंने इसमें कुछ जरूरत आ फंक्शन क्या शो रिटर्न टाइप मतलब या पर चेक करें कि क्या कि ये फंक्शन है डिफरेंट कि ना, ये क्या रिटर्न, ठीक है। बेस करेंगे डिपेंड किया पर पैरामीटर्स है ना, कि पैरामीटर्स की डबल सब ये आके ये तमाम में आके पैरामीटर डबल पैरामीटर तो ना मेथड्स। इसका मतलब है A1.area जो है इसमें एक पैरामीटर वो ढूंढेगा किस फंक्शन एरिया की फंक्शन किसमें एक ही पैरामीटर है, वो 2 फंक्शन में आता है। पहले तो आता है किसमें, ये इस वाले फंक्शन में और ये वाला स्क्वायर वाला एंड ये सर्कल वाला, ठीक है। अब उसको कैसे पता चलेगा कौन सा इन दोनों में से कौन सा करना है, वो डिफर करेगा इनके रिटर्न टाइप, जो इसके पैरामीटर्स है ना उनका टाइप्स क्या है, समझ गए मान। वो देखेगा कि जो भी सपोज यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर मैं डबल डालूंगा और यहाँ पर मैंने बोला फ्लोट, तो उसके बेस पे वो खुद ही जावा इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन करेगा, यहाँ पर डबल डाल रहा हूँ मैं वैल्यू, है ना, एरिया A1 ये एक पैरामीटर है वो डबल टाइप है, तो वो खुद ब खुद ही इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि इसको, क्योंकि ये बोला कि यहाँ पर फ्लोट लिखा है, ठीक है। इसलिए सपोज यहाँ पर जब मैंने A1.area 2 पैरामीटर डाल ले, तो जब वो देखेगा 2 पैरामीटर है तो वो इन दोनों को छोड़ देगा, जबकि इनका नाम सेम है तो इन दोनों को छोड़ देगा और इस वाले फंक्शन को कॉल एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, समझ आया। और लास्ट वाला फंक्शन ये A1.area 5.0f, तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई मैं आपको फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ, तो वो एक पैरामीटर पहले ढूंढेगा कि कौन सा किस फंक्शन में एक ही पैरामीटर है, तो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन करेगा वो एग्जीक्यूट, वो किस डिपेंड करता है, इसका पैरामीटर टाइप क्या है, ये वाला, तो ये तो फ्लोट टाइप डालेगा, इसका मतलब यहाँ पर तो डबल है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये वाला इसको एग्जीक्यूट करेगा। डबल इससे मतलब डबल और फ्लोट में वो क्या है, डबल और फ्लोट में इतना ही फर्क है कि प्रिसीजन का फर्क होता है। प्रिसीजन सपोज 3.14 तो 2 डेसिमल टाइप मतलब प्रिसीजन है, लेकिन अगर आप 4 1 2 6 मतलब बहुत सारा चाहिए तो डबल का इस्तेमाल करते हैं,
समझा? सो दैट इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ द मेथड ओवरलोडिंग। क्या मेथड ओवरलोडिंग का क्या कंसेप्ट है कि function can have the same name but depending upon the return type and the parameter count or the parameter type it can act differently। समझा? तो यही इसका असल मकसद है। और यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपको मैंने बोला था कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर होता है सेम नेम एक फंक्शन जो सेम नेम एज अ क्लास। ठीक है, लेकिन वो तब कॉल होता है जब पहली बार में ही ऑब्जेक्ट बनता है ना उसका, तब कॉल होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कितने भी वो है ना कंस्ट्रक्टर वो बना सकता हूँ। सपोज यहाँ पर मेरे को चाहिए इंट, यहाँ पर लैंग्वेज लिखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट लैंग्वेज। लैंग्वेज ठीक है, अब मैंने इस लैंग्वेज एक वैल्यू बना दिया। अब मैं करूँगा जब भी पैरामीटर कंस्ट्रक्ट बनाना पड़े तो उसके उस वाले ऑब्जेक्ट के लैंग्वेज में स्टोर कर दो जो भी मैंने इस पैरामीटर में डाल दिया। मजा? ठीक है, इतना तक समझ आ गया। लेकिन ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसमें तो एरिया इसका नाम भी सेम है, एरिया। ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें एक पैरामीटर है, इसमें एक नहीं है। अब कौन सा कॉल हो जाएगा जब भी मैं कॉल करूँगा? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट लैंग्वेज। तो अगर मैं नहीं डालूंगा कोई भी लैंग्वेज तो उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए 0। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने। लेकिन जब मैं इसको अब कॉल करूँगा इस फंक्शन को, तो ये पहले बोलेगा एरर, क्योंकि तो हम नहीं एरर नहीं देगा। 1 सेकंड, एरर तो नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, ये वाला सपोज इसको मैं कमेंट आउट करूँगा, अब ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक पैरामीटर चाहिए। बोला इसने, यहाँ पर एरर दिया ना, इसने बोला कि आपको कंस्ट्रक्टर एरिया में क्या उसमें एक पैरामीटर तो डाला ही नहीं आपने, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है इसमें एक लैंग्वेज पैरामीटर है। अगर मैं सपोज इसकी लैंग्वेज दे दूँ यहाँ पर सपोज 20 या 5, ठीक है, तो ये अब चल जाएगा। ठीक है, क्यों चलेगा? क्योंकि इसने बोला कि कंस्ट्रक्टर अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर में एक आपने पैरामीटर डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चल गया सही से। ठीक है, अब मैं इसकी ये जो है सपोज इसको पब्लिक लिखूँगा, इसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। सपोज मेरे को अगर इसको लिखना होगा कि मैंने इंस्टेंस वेरिएबल में क्या सेट कर दिया, तो मैं लिखूँगा भाई, मैं लिखूँगा A1 डॉट जो लेंथ है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि क्या है उसमें वैल्यू। ठीक है, LENGTH। ओके, अब अगर मैं रन करूँगा इसको, तो मैंने अभी लेंथ इसमें कॉन्स्टेंट में डाल दिया इसका वैल्यू 5, तो मेरे को 5 रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, दिया ना इसने 5 यहाँ पर, है ना, 5 दे दिया इसमें, क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंट में जब भी मैंने इसका एरिया का वो बना दिया था कॉन्स्टेंट, उसमें पास करा 5। तो उसने क्या करा, 5 जब मैंने पास किया तो जो भी उसको आया उसने उसके इंस्टेंस वेरिएबल को सेट कर दिया, और फिर मैंने दिस डॉट लेंथ ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ को एक्सेस करके वो प्रॉपर्टी निकाली उसमें यहाँ पर A1 डॉट लेंथ। तो इसने मेरे को 5 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पैरामीटर ना दूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, देखो ऐसे करूँगा मैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसने क्या करा, अब बताओ, अब जब कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो उसमें वो ढूंढने का पहले सब पैरामीटर है ही नहीं। बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये एरर देगा या क्या क्या करेगा बताओ? ఇది ఎర్రర్ కింద ఎందుకు ఎర్రర్ को मारे तो एरर को केस इतना एरर केस की मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट्रक्टर छू मैं बनाऊँ ये कॉन्स्ट्रक्ट मतलब आत्मचुन पैरामीटर को है, इसमें पैरामीटर है। अभी मैंने और एक फंक्शन अगर सपोज मैं इसको हटाऊँ तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा? बोलेगा भाई साहब तेरे को एक पैरामीटर तो ज़रूरी डालना है। ठीक है, बोला ना इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक मतलब कि ये है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने जब भी ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसको इन्वोकेट करा, मतलब इसको कॉल किया इस एरिया वाली कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, दिस डॉट लैंग्वेज को अगर मैं सेव करूँ कि ये वाला चीज़ मैंने कुछ नहीं चेंज किया, अभी एरर दे रहा था, अगर मैं ये लिखूँगा तो क्या करा उसने, वो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब उसको मिल गया कि भाई साहब एरिया, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। अब वो ढूंढेगा भाई साहब कि इसमें कोई और कंस्ट्रक्टर है जिसका पैरामीटर नहीं है, तो इसको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर का जो है यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर टाइप के यहाँ पर पैरामीटर था, यहाँ पर नहीं था, तो अब ये लेकिन सेम नेम है, तो इसको अब ये कॉल करेगा। तो वो क्या करता है, इंटरनली वो दिस डॉट लेंथ को है वो इनिशियलाइज करता है 0 के साथ। समझा? तो इस वाले चीज़ को मेथड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये है ना आगे ना 0, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जब भी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि इसमें मैंने कोई पैरामीटर डाला ही नहीं, जबकि नाम सेम था यहाँ पर। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर थे, तो इनका रिटर्न टाइप और इनके पैरामीटर काउंट जो था वो डिफरेंट होने के कारण वो खुद ब खुद ही ले रहा था जो भी उससे जो भी सिग्नेचर मैच होता था। सिग्नेचर क्या होता है फंक्शन का, मतलब इसके क्या कितने कितने पैरामीटर्स है, उनका क्या टाइप है, वो क्या रिटर्न करता है, उसका क्या वो एक्सेस मॉडिफायर है, वो क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो वो उसका सिग्नेचर हुआ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर्स। ठीक है, वो खुद ब खुद ही वो जावा इतना स्मार्ट है कि वो खुद ब खुद ही उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करता है।
यहाँ पर वो कर रहा था फंक्शन, सपोज यहाँ पर एरिया, अगर मैं इसको एक ही पैरामीटर दूँ तो ये इस वाली फंक्शन को कॉल करेगा, अगर 2 दे दूँ तो ये इस वाली फंक्शन को करेगा, अगर मैं फ्लोट एक ही दूँ मगर फ्लो टाइप दूँ तो इस वाली फंक्शन को कॉल करेगा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर में अगर कोई पैरामीटर दे दूँ तो वो इसी वाले वो करेगा कॉल, अगर नहीं दे दूँ कोई कहो तो अगर मैं उसमें कॉन्स्ट्रक्ट में होगा वो फंक्शन लिखा होगा मतलब जिसमें कोई पैरामीटर नहीं तो इसको कॉल करेगा। समझ आया? तो इस वाले कॉन्सेप्ट को है जावा में मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? हाँ, यस। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि सपोज कभी हमें कभी क्या कर, सपोज बनाऊंगा एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका सपोज यहाँ पर बनाऊंगा मैं फंक्शन एक सम, ठीक है, पब्लिक सम, पब्लिक एंड सम। सपोज इसमें मैं डालूंगा 2 पैरामीटर, मतलब मेरे को 2 नंबर को सम करना है, ठीक है, एंड बी। ठीक है, मैं लिखूंगा रिटर्न, क्या लिखूंगा मैं बताओ, सम क्या कर रहा है, रिटर्न ए प्लस बी। अब यहाँ पर मेरे को 2 नंबर्स मैंने डाल दिया उसमें और उसने मेरे को उनका रिटर्न सम करके दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 नंबर्स ए बी सी को सम करूँ। ठीक है, अब मेरे को लिखना पड़ता है फिर यहाँ पर सम ऑफ 3 ऐसे, है ना। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं एक ही फंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन पैरामीटर डाल सकता हूँ एंड सी, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी। और जब भी मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन 3 पैरामीटर के साथ तो वो ये फंक्शन कॉल ना होने के बजाय ये फंक्शन खुद ब खुद ही कॉल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। समझ आया? यस, सो दैट वाज ऑल अबाउट मेथड लोडिंग। समझ आया? ओके, सो लेट मी शेयर दिस इन द ग्रुप। ओके।